हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। मतलब चेक कीजिए कि जो वैल्यू दिए हुए हैं वो इक्वेशन के रूट हैं या नहीं। ठीक, हिंदी में क्या दिया है, जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। मतलब आपको जो मान दिए हैं ना वो वर्ग समीकरण के हल हैं या नहीं आपको बताना है। ठीक है, मूल हैं या नहीं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये रूट क्या होता है, मूल क्या होता है, ये जान लेते हैं। ठीक, तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का जो वैल्यू आएगा, है ना, x का जो वैल्यू आएगा, x का क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसी को अपन क्या बोल देंगे, रूट बोल देंगे, है ना। किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा, वेरिएबल का वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्या, रूट। उसी को अपन क्या बोलेंगे भैया, रूट बोलेंगे। बात समझ आ रहा है। ठीक, किसी वर्ग समीकरण को हल करने पर, किसी वर्ग समीकरण को हल करने पर जो x का मान आएगा भैया, x का मान आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस समीकरण का मूल बोलते हैं। उस समीकरण का क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक, ठीक है, मतलब चर पद का जो मान आएगा, चर पद का मान ही क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल। बात समझ आ रहा है, एकदम सिंपल भाषा में बताया हूं। ठीक, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का वैल्यू होता है, चर का वैल्यू, चर का जो मान होता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन, इसमें मुझे चेक करना है इसका मूल ये है या नहीं। ठीक है, मतलब x = 2 इसका रूट है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा भैया, x के जगह इसमें 2 रख दूंगा। ठीक है, x के जगह 2 रख दूंगा। अगर दोनों साइड सेम आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि x = 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही एक बार x के जगह मैं क्या पुट करूंगा, -3/2 पुट करूंगा। मतलब x के जगह में ऋण 3/2 रखूंगा। अगर दोनों साइड 0 आ गया, है ना, दोनों साइड सेम आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि x = -3/2 इसका रूट है, इसका मूल है। बात समझ आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज 2x² + x - 6 = 0। सबसे पहले मुझे किसके लिए चेक करना है, x = 2 के लिए चेक करना है। तो पुट x = 2, है ना, x = 2 रखने पर ऐसा बोलना है। ठीक, तो x के जगह 2 रख दो इसमें जी, तो 2 × 2 का स्क्वायर + 2 - 6 = 0। ठीक, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4, और ये आ गया 2 - 6 = 0। अब देखिए 4 × 2 = 8, 8 + 2 - 6 = 0। 8 और 2 क्या हो गया, 10, और 10 में 6 जाएगा, क्या आएगा, 4, और इधर क्या है, 0। दोनों साइड सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है नहीं, जो कि फॉल्स है, फॉल्स है, असत्य है। अतः x = 2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है भैया। ठीक है, क्या बोल सकते हो, x = 2 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। बात समझ आया। ठीक, अब मुझे और किसके लिए चेक करना है भैया, x = -3/2 के लिए, x = -3/2 के लिए चेक करना है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे ना इक्वेशन लिख देता हूं। यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, जो भी इक्वेशन दिया है, 2x² + x - 6 = 0। ठीक, अब x = -3/2 के लिए चेक करना है। तो मैं बोलूँगा पुट x = -3/2। ठीक, तो क्या मिलेगा, 2 - 3/2 का स्क्वायर प्लस x की जगह आप क्या रखोगे, -3/2 रखोगे, तो ये -3/2 ले लिया, -6 = 0। ठीक, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 2 - 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस इंटू माइनस, -3/2 - 6 = 0। बात समझ आ रहा है क्या।
ठीक, अब देखिए 2 2 जा 4, तो ये मेरे को मिला 9/2 माइनस 3/2। ठीक, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कौन है 1 है। ठीक, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर मैं 2 ला देता हूँ। कैसे? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा जी मुझे? 6 2 जा 12 एंड 1 2 जा 2। बात समझ आ रहा है? क्लियर? तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। देखो देखो क्या मिलेगा जी, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 हो गया। 9 माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 और 3 क्या हो गया? 15। 12 और 3 कितना हो गया? 15। 9 माइनस 15 क्या हो जाएगा? -6 और अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 3 जा, तो -3 इक्वल टू 0 आ रहा है। -3 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा x इक्वल टू -3/2 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना? x इक्वल टू -3/2 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। बात समझ आया क्या? ये पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे बीच में लाइन खींच दिया। एक बार इधर x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिया, एक बार इधर ले लिया। दोनों के लिए चेक करना है ना, तो राइट साइड में कर लेते हैं। पहले मैं बोलूँगा पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, तो मैं x की जगह 2 रख दिया, तो 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे आया 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। प्लस और प्लस ऐड हो जाएगा, क्या मिला? 8, और ये है -8 इक्वल टू में 0। 8 में 8 गया 0 और इधर आ गया 0, मतलब दोनों साइड सेम आ रहा है ना? इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों साइड सेम आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ हिंस x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, मतलब x बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। बात समझ आया जी? सिंपल है। ठीक, अब x इक्वल टू -3 के लिए चेक करना है, तो मैं बोलूँगा पुट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो x के जगह -3 रखते जाओ। -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, -3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 इक्वल टू 0। 12 9 21, 21 और 4 25, इधर 25 और इधर आ रहा है 0। तो ये दोनों साइड सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, फॉल्स है ना, असत्य है। तो आप बोल सकते हो हेंस x इक्वल टू -3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, है ना? x इक्वल टू -3 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। समझ आया जी? ओके है, सिंपल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम करना है। x की जगह एक बार -3 रखेंगे और एक बार x की जगह 4 रख देते हैं। ठीक है, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में इसको। 6x² माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिया, इधर भी वही ले लेते हैं। 6² माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो सबसे पहले x इक्वल टू -3 के लिए चेक करना है, तो पुट x इक्वल टू -3, तो यहाँ 6 -3 का स्क्वायर -6 -3, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसके जगह मैं -3 रख रहा हूँ। ये -12 इक्वल टू 0, तो 6 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 18 -12 इक्वल टू 0। ठीक, 6 नियम 54 और ये देखो 6 9 या 54 और ये हो गया 18 -12 इक्वल टू 0, है ना? 18 में 12 गया कितना आएगा जी? 6 और 54 हो गया 60 इक्वल टू 0। अब इधर 60 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो इस नॉट कौन x इक्वल टू -3 इज नॉट रूट। ठीक, ऐसे लिख दो, x इक्वल टू -3 मूल नहीं है, मूल
नहीं है, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो। बात समझ आ रहा है? ठीक है जी। अब देखिए किसके लिए चेक करना है, x इक्वल टू 4 के लिए, तो बोलना x बराबर 4 रखने पर पुट x इक्वल टू 4, ठीक, तो क्या मिलेगा 6, 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। बोल देना भाई पुट x इक्वल टू 4, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक, इतना तो समझ आता है सबको, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है जी। यहाँ पे आया -24 माइनस 12 इक्वल टू 0। 16 छक्के क्या होता है 96, 24 और 12 हो गया 36। बात समझ आ रहा है? ओके ना, ठीक, इक्वल टू 0। 96 36 गया क्या आया 60 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे भी दोनों साइड सेम नहीं है, दोनों साइड सेम नहीं है तो आप बोल दोगे x इक्वल टू 4 इज नॉट रूट, मतलब x बराबर 4 मूल नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। चलिए नेक्स्ट 4, बहुत बढ़िया सवाल। इस इक्वेशन का रूट ये है या ये है, आपको चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले दोनों साइड मैंने इक्वेशन लिख दिया, ठीक। पहले x इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है, तो मैं बोला पुट x इक्वल टू 0, है ना। तो भैया 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब 0 का इंटू किसी से भी करो, है ना, 0 ही आता है भैया, ठीक है ना। और 0 का पावर कितना भी हो 0 ही आता है, ठीक। तो 0 इंटू 4 क्या हो गया 0, माइनस 9 इंटू 0 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, दोनों साइड 0 आ रहा है, दोनों साइड 0 आ रहा है बेटा 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो क्या आता है 0, इसलिए इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, ठीक, दोनों साइड सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हो हिंस x इक्वल टू 0 इज रूट। x बराबर 0 क्या है, मूल है, x बराबर 0 मूल है। बात समझ आ रहा है, ठीक। अब किसके लिए चेक करना है, 9/4 के लिए, तो पुट x इक्वल टू 9/4, ठीक। तो 4 इंटू एक्स की जगह रख दिया 9/4 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9/4 इक्वल टू 0। आराम से देखिए 4 इंटू 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इधर 9 9 जा 81, 9 नियम 81 और बटे में क्या आ गया 4 बराबर 0। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या आया 81/4 माइनस 81/4 इक्वल टू 0। 81/4 कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू 0, ठीक। दोनों साइड सेम आ रहा है, दोनों साइड सेम आ रहा है, आप बोल सकते हो हिंस x इक्वल टू 9/4 इज रूट, मतलब x बराबर 9/4 मूल है, ठीक। बात समझ आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन के लिए हमको चेक करना है कि x इक्वल टू √3 इसका रूट है या नहीं, उसके बाद x इक्वल टू -2√3 इसका रूट है या नहीं चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले दोनों साइड मैंने इक्वेशन लिख दिया, यहाँ लिखा x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। तो बोलूँगा पुट x इक्वल टू √3, ठीक। जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसके जगह हम क्या रखेंगे √3 रखेंगे, तो √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। अब √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 रूट हट जाएगा, पेयर बनेगा, तो ये आ गया 3 माइनस 3 √3 इंटू √3 3 हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 3 और 6 क्या हो गया भैया 9 और 3 तिया 9। बात समझ आ रहा है, 3 प्लस 6 9 हो गया और 3 3 जा 9 इक्वल टू में क्या 0, इधर भी 0 आ रहा है और इधर भी 0 आ रहा है, 9 में 9 गया 0 ना, दोनों साइड 0 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो हिंस x इक्वल टू √3 इज रूट, है ना। x इक्वल टू √3 इज नॉट सॉरी इस रूट, x इक्वल टू √3 मूल है। बात समझ आया, ठीक ठीक। अब इसी को मैं किसके लिए चेक करूंगा -2√3 के लिए, तो इक्वेशन को फिर से नोट कर लिए,
अब बोलोगे पुट x इक्वल टू -2√3, मतलब x के जगह ऋण 2√3 रखने पर, ऋण 2 वर्गमूल 3 रखने पर, ठीक है। तो x दिख रहा है वहाँ पे -2√3 रखते जाओ, x की जगह क्या रखते जाना है -2√3। तो देखिए क्या मिलेगा, होल स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3, ठीक, +6 इक्वल टू 0। आराम से देखिए, -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, भैया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, ठीक है। बात समझ आ रहा है, बढ़िया से लिख देता हूँ इसको, ये 3, ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 एंड √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, ठीक, इधर क्या है +6 इक्वल टू 0, 4 तिया 12, 6 तिया 18 +6 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है क्या जी, ओके। चलिए अब देखिए 12 और 18 30 और 30 और 6 36, 36 और इधर 0, दोनों साइड सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो x इक्वल टू -2√3 इज नॉट रूट, x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 मूल नहीं है, मूल नहीं है। बात समझ आया भैया, बोलो क्लियर है क्या, ओके है। यहां तक क्लियर है सबको, चलिए ठीक है। तो समझ आ गया रूट है या नहीं कैसे चेक करते हैं, सबको ओके है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, निम्न वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये सब क्या है, वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कैसे याद करते हैं देख लेते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट क्या दिया है, x-4 इंटू x-2 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दिया, x-2 को ट्रांसफर कर दिया उधर, तो क्या मिलेगा x-4 0 अपॉन x-2, मतलब 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आता है ना। तो x-4 इक्वल टू क्या आ गया 0, मैं क्या बोल रहा हूँ जी, ये देखो अगर x-2 को ट्रांसफर कर दिया 0 अपॉन x-2 आएगा, तो x-4 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो -4 को इधर ट्रांसफर किया तो x इक्वल टू क्या आ गया 4, ये आंसर। बात समझ आ रहा है, ठीक। अब देखिए अगर मैं x-4 को ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिलेगा 0 अपॉन x-4 मिलेगा, ठीक है। तो x-2 इक्वल टू क्या आया 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आता है 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे बेटा तो 0 आता है, 0 को किसी से भी भाग दोगे तो 0 आता है ना। अब -2 को पक्षांतर कर दिए तो x बराबर आ गया 2, ये आंसर। तो x के दो वैल्यू हैं 4 और 2, x के दो वैल्यू हैं 4, 2। बात समझ आ रहा है, ठीक। आप इसको डायरेक्ट ये वाली स्टेप से कर सकते हो, ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, और लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो ना, मान लो इसको ट्रांसफर किया तो क्या मिला मुझे 2x + 3 इक्वल टू 0 मिला, ठीक। अब 3 को इधर ट्रांसफर किया 2x इक्वल टू क्या मिला -3, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -3/2। बात समझ आया, ये आंसर हो गया, क्लियर। कहने का मतलब ये दो टोक फैक्टर का इनटू में दिया है, इक्वल टू क्या है 0, तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखे, उसके बाद दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो 3x - 7 इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो 3x इक्वल टू क्या मिलेगा 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7/3। बात समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि x - 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, क्या है x - 7 इंटू x - 7, दोनों सेम है भैया, ठीक है। तो x - 7 इक्वल टू क्या लूंगा 0, मान लो ये वाले x - 7 इक्वल टू क्या लिया 0, तो x इक्वल टू क्या आया 7। अब इसको भी वही x - 7 इक्वल टू 0 लूंगा तो x इक्वल टू क्या आएगा 7, दोनों तो सेम है ना। तो x के दो वैल्यू आ रहे हैं 7, 7, ठीक है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट x² - 11x इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर में आया x - 11 इक्वल टू 0, ठीक। एक बार x इक्वल टू 0 लिया, इसको ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल टू 0 आएगा, है ना।
तो x इक्वल टू 0 आंसर हो गया आपका। एक बार x माइनस 11 इक्वल टू 0 लूँगा तो माइनस 11 को ट्रांसफर किए, पक्षांतर किए, तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 11, ये आंसर। तो x के दो वैल्यू आ गए 0 और 11। हमेशा याद रखना वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2। याद रखना है भैया, क्लियर? ओके, समझ आ रहा है ना सबको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक, दोनों तो सेम है, एक जब को 0 के इक्वल ले लेता हूँ। x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसफर किया तो 0 माइनस 12, तो x इक्वल टू क्या मिला बेटा? माइनस 12। x इक्वल टू क्या मिला? माइनस 12। दोनों x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 12, तो आंसर लिख दो माइनस 12 कॉमा माइनस 12। बोलो ओके, ऋण 12 कॉमा ऋण 12। बात समझ आ रही जी? नेक्स्ट क्या है? x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, तो एक बार x इक्वल टू 0 लिया, एक बार x इक्वल टू 0 लिया, अगर इसको ट्रांसफर किया, x प्लस 1 को ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना, तो x इक्वल टू 0 मेरा आंसर हो गया। अब एक बार x को ट्रांसफर करूंगा मान लो, तो क्या मिला? x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या मिला? माइनस 1, ये आंसर। कहने का मतलब मान लो दो फैक्टर दिए हुए हैं तो दोनों को एक एक बार 0 लेना है, दोनों फैक्टर को एक एक बार 0 लेना है और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? जैसे कि मेरे को जैसे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है, तो एकदम सिंपल, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक बार इसको 0 लिया और एक बार इसको 0 ले लिया भैया, ठीक, समझ रहे हो? दो फैक्टर का वैल्यू, दो फैक्टर का इनटू में दिया हुआ है, इक्वल टू में क्या दिया है? 0। दो फैक्टर दिया हुआ है मेरे को, उसका इक्वल में क्या दिया? 0। तो पहले फैक्टर को 0 रखा, उसके बाद दूसरे फैक्टर को 0 रखा, तो x इक्वल टू इधर आ गया 3 और x इक्वल टू माइनस 4। ऐसे सिंपल सा है सवाल, ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे ही अपने मन से एग्जाम्पल दिया। ओके, थैंक यू।